अमेरिका रीजनल पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कोशिश की कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में लाया जाए। इन्होंने 2 ड्रोन भिजवाए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक 600 किलोमीटर अंदर आया, उसके जस्ट फ्यू डेज के बाद उन्होंने दूसरा ड्रोन उड़ाया जो पाकिस्तान की जासूसी के लिए आ रहा था कि अंदर वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सरहदों के ऊपर। MTSCR, वार्सर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर उन्होंने जानबूझ के इंडिया को इन्वॉल्व किया था कि इंडिया तरक्की करता चला जाए और उसके मुकाबले में चीन और पाकिस्तान पीछे रह जाएं। अब इंडिया हर जगह पे कहता है मैं वहां घुस जाऊं वहां पे कब्जा कर लूं। उन्होंने लद्दाख के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, थोड़ा एंटर हुआ था तो उसके ऊपर जाकर उन्होंने अपनी बेस बकायदा कायम कर दी है। इंडिया वो चाह रहा है कि किसी तरह से मैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान मेरे साथ मैं इस पे कोई कब्जा कर लूं और इसको ये मैं दबा लूं और मैं अपनी शराइत पे जो मैं पाकिस्तान से कहूं ये उस तरह के मुआहदे मेरे साथ ये करने पे मजबूर हो जाए। कहना ये चाह रहे हैं कि ये मोटरवे इंडिया के लिए बनी है कि इंडिया इस पे तजारत कर सके। एग्जैक्टली ये बनी ही उसके लिए बनाई गई थी। देख मैं ये सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूं पाकिस्तान पे कैसा प्रेशर वो डाल रहा है। इवन ईरान के साथ उसने ऐसे मुआहदे किए हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की हो तो जो ईरान ने 65 हमारा जो साथ दिया है, हमारा दूसरा घर था, उस घर को भी उसने हमसे दूर कर दिया हुआ है। आज चाबहार एयर बंदरगाह उनके पास है। लद्दाख पे उसकी चीन के साथ लड़ाई चल रही है। नेपाल पे उसने खुद जाके कब्जा कर लिया नेपाल के एरिया के ऊपर। और सेम केस पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के हालात कभी नहीं अच्छे हुए। इसकी वजह यह है कि इसको अमेरिका रीजनल पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कोशिश की कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में लाया जाए। चाइना के मुकाबले में ला के चाहता यह था कि किसी भी तरीके से चाइना प्रोग्रेस ना कर सके और चाइना इन्वॉल्व हो जाए इंडिया के साथ। बहुत सारी डिफेंस फर्म्स को उन्होंने इंडिया के अंदर शिफ्ट किया और अमेरिका ने कोशिश की बहुत सारी मल्टीनेशनल्स को भी इंडिया में शिफ्ट किया जाए ताकि इंडिया की इकोनॉमी को सहारा दिया जा सके। बहुत सारे पैक्ट किए गए इंडिया के साथ, डिफेंस पैक्ट किए गए। Indian and Pacific Ocean region, major defense partnership, military industry complex and multinationals. India US न्यूक्लियर डील भी की गई जिसमें इंडिया को न्यूक्लियर अपॉर्चुनिटी दी गई बिजली पैदा करने के लिए। MTSCR, वार्सर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर उन्होंने जानबूझ के इंडिया को इन्वॉल्व किया था कि इंडिया तरक्की करता चला जाए और उसके मुकाबले में चीन और पाकिस्तान पीछे रह जाएं। क्वाड ट्राइलेटरल एक उन्होंने तंजीम बनाई जिसमें इंडिया को शामिल कर दिया गया। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई ताकि इंडिया की मिलिट्री को माइट को बढ़ाया जा सके। हम अग्रेशन नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ अच्छे हालात चाहते हैं, लेकिन ये एक सूरत में पॉसिबल है कि अगर बराबरी की सतह पे किया जाए। ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमें धमकियां दे, हमारे पे हमले करे और हम चुप करके बैठे रहें। ऐसा नामुमकिन है। दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है ये पिछले ईद से कुछ दिन पहले से लेके अब तक इसका रेट बड़ा इंक्रीज कर गया। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर कि हम इतने मरीजों को इलाज कर पाएं या उनका ध्यान रख पाएं। इन तमाम इंपॉर्टेंट चीजों पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज बड़ा प्रेस्टिजियस पैनल है। मेरे मलिक साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या देखते हैं भारत के ज़हन पे क्या सवार है? एक तरफ तो सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं चीन और भारत के अंदर सालसी भी करवाऊंगा। ये सालसी की ऑफर उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की दफा भी दी थी। और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि सदर ट्रंप अपने इलेक्शन में मसरूफ हैं। तो इस वक्त जब उनका इलेक्शन चल रहा है, क्या वो भारत की मदद को आ सकते हैं चीन के खिलाफ? ऐसा है कि पहले नंबर पे तो आपने जो बात की है, सबसे पहले तो उनके अपनी कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो मतलब फसादात फूट पड़े हैं। वो तो पहले सबसे पहले तो अपनी कंट्री की तरफ देखे ना। वो बिला वजह का चौधरी बनी फिरता है पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मतलब सुपर पावर दिखाने के लिए। अब उसने सालसी की कोशिश की है कराने की, जबकि चीन ने रद्द कर दिया है। उन्हें कहा आई डोंट वांट टू योर हेल्प बिकॉज यू आर ऑलरेडी मतलब आपके जो जितने इकदाम हैं वो इंडिया के साथ इंक्लाइंड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उन्होंने कहा आप हमारी सालिसी में ना पड़े, हम आपकी मतलब बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना मसला खुद सोल्व करेंगे, हम किसी की हेल्प क्यों लें? कल को आगे फिर आपका अपना मतलब एहसानात जताएगा कि हमने इनकी सॉलिसी कराई, हमने ये कराया वो कराया। दूसरी बात रह गई इंडिया की, तो कभी उसने सालसी करवाई जी ऐसे ही है वो, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है ना, इस वजह से। अगर ये हिंदू हो, यहूदो नसार हो, तो ये भाग के आगे उनकी हेल्प करे। आपको याद होगा ये पीछे थोड़े पिछले दिनों में चले जाए आप, इन्होंने 2 ड्रोन भिजवाए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक 600 किलोमीटर अंदर आया, उसके
जस्ट फ्यू डेज के बाद उन्होंने दूसरा ड्रोन उड़ाया जो पाकिस्तान की जासूसी के लिए आ रहा था कि अंदर वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सरहदों के ऊपर। ये इंडिया पता नहीं होश के नाखून ले या हर जहां पे चुतराहट कायम करने की कोशिश ना करे। जहां पे लद्दाख की आप बात करें, लद्दाख के ऊपर उन्होंने सिंपली एक जो उनका राइट्स है चाइना का, उन्होंने अपना तो वो तो उन्होंने हक लेना ही लेना है। अब इंडिया हर जगह पे कहता है मैं वहां घुस जाऊं वहां पे कब्जा कर लूं। उन्होंने लद्दाख के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, थोड़ा एंटर हुआ था तो उसके ऊपर जाकर उन्होंने अपनी बेस बकायदा कायम कर दी है। इंडिया समझता है कि मतलब जो मैं करूंगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, उसको बहुत पूछने वाले लोग बैठे हुए हैं। जे देखें, किसी की कंट्री में जाकर मदाखलत करना ये कोई आसान बात नहीं होती, वो कोई बेवकूफ नहीं है। चाइना हर अपने चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानता है, इसके ऊपर उसकी कतई नजर है। मियां साहब, आप कैसे देखते हैं ये चाइना और फिर नेपाल के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं? शुक्रिया मोहतरम शेख साहब। बात यह है कि इंडिया इस खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहा और उसका अमेरिका और इसराइल और कुछ और दीगर ममालिक उसका साथ दे रहे थे। और इसी तरह अब जब जो चाइना और इंडिया कन्फ्लिक्ट जो हुआ है, इसके अंदर भी जो है वो उस अमेरिका ने कहा है कि मैं सालसी का किरदार, वो इंडिया ने भी और चाइना ने भी उसको रिजेक्ट किया। अब ये इस रीजन में इंडिया बड़ी देर से ये ख्वाब देख रहा है कि इसकी हुक्मरानी का, और वो चाह रहा है कि किसी तरह से मैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान मेरे साथ मैं इस पे कोई कब्जा कर लूं और इसको ये मैं दबा लूं और मैं अपनी शराइत पे, और या तो ये मैं इस पे कब्जा कर लूं या फिर जो मैं पाकिस्तान से कहूं ये उस तरह के मुआहदे मेरे साथ ये करने पे मजबूर हो जाए। वो बहुत सारे मुआहदे जो है वो चाहता है पाकिस्तान के साथ, मेरे साथ, वो उनकी शराइत पे, पाकिस्तान की शराइत पे नहीं। और उसमें सबसे बड़ा जो उसका वो ख्वाब देखता है और जो उसको कहा गया था अमेरिका ने भी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कि ये इस रीजन की सारी ट्रेड जो है वो इंडिया करेगा। अब चूंकि पाकिस्तान ने पहले तो इसको एक्सेप्ट किया कि हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन इसके बन जाए और हम ये ट्रेड इसके साथ खोल दी जाए और उसको राहदारियां भी दे दी जाए, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा पैसा खर्च करके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तक बना दिया। ये किस हुकूमत ने बनाया? मतलब वो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंटें इन्वॉल्व हैं और उसमें स्टार्ट किसी से भी हो, लेकिन ये किया गया ये कि इंटरनेशनल प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर और उस प्रेशर को लेते हुए पाकिस्तान ने ये काम किया। उस वक्त भी इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल आमने सामने बैठी हुई थी और फिर उसमें बहुत सारी गवर्नमेंटें हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये मोटरवे इंडिया के लिए बनी है कि इंडिया इस पे तजारत कर सके? एग्जैक्टली ये बनी ही उसके लिए बनाई गई थी ज़ियाउल हक के दौर से जो है ना इसके ऊपर, और वो फिर सारी गवर्नमेंटें जो उसके ऊपर प्रेशर आता रहा और वो फिर मानती रही और अमेरिका का बड़ा रहा और ये फिर प्रेशर था सारी गवर्नमेंटों के ऊपर और वो फिर उस प्रेशर पे हम वो काम करते रहे। अब वो चूंकि उसके बाद ये हुआ कि हमारे इंडिया के साथ बावजूद इसके हमने इतना बड़ी कुर्बानी दे के काम करके कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बन जाए, वो भी ना बन सके। फिर हुआ ये कि हमने फिर सी पैक का जो है वो शुरू किया कि इंडिया के साथ, और उसके लिए राहदारियां खोल दें, हमने रिंग रोड्स बना दिए, मोटरवेज बना दी और सारी उसके लिए ये सारा पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं बनी, ये इंडिया के लिए बनी है। ऑब्वियसली ये शुरुआत, लेकिन वो जाहिर बात है हमने भी उस पर ट्रैवल करना था और ये काम जो सारा किया गया था ये किया उसके ऊपर इंडिया के। उस वक्त हमें जरूरत नहीं थी। आज हमारी भी जिस तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अब एक और मोटरवे की हमें जरूरत है। और फिर चाइना के साथ जो हमने सी पैक किया कि ये इंडिया तो हमारे साथ ये बड़ा हमें खिला रहा, हम पे प्रेशर हमें प्रेशर दे रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर भी हम पे डेवलप कर रहा है, तो फिर हमने उसको देखा है कि सी पैक एक चाइना के साथ जो हमारा दोस्त है और बड़े मोहब्बत वाले रिलेशन है, उसको देखते हुए कि ये हमारा दोस्त मुल्क है, एक हमारा जिसको हम दोस्त बनाना चाहते हैं वो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है और दुश्मनी शायद रहेगा, और एक हमारा दोस्त मुल्क है, क्यों ना हम उसके साथ मिलके ये ट्रेड किए। अब ये जो सी पैक है ये फिर इंडिया ने वावेला शुरू किया
और फिर वो इसराइल ने भी उसके ऊपर, और फिर दीगर ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर भी, और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी। सवाल तो बड़ा डिफरेंट था। मेरा सवाल ये था कि इंडिया के अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बात तो वही हो रही है कि देख, मैं ये सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूं, पाकिस्तान पे कैसा प्रेशर वो डाल रहा है। इवन ईरान के साथ उसने ऐसे मुआहदे किए हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की हो तो जो ईरान ने 65 हमारा जो साथ दिया है, हमारा दूसरा घर था, उस घर को भी उसने हमसे दूर कर दिया हुआ है। आज चाबहार एयर बंदरगाह उनके पास है, आज सारी वो कर रहे हैं। तो बात यह है कि आज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉन्सुलेट है, वो इंडिया ने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अफगानिस्तान के अंदर की हुई है, पाकिस्तानी बॉर्डर के और वो पाकिस्तानी। इसलिए वो सारे हमसायों को अब प्रेशराइज करके कि वो भूटान हो, जो श्रीलंका हो, वो सारों के साथ चाइना हो, वो प्रेशर डाल के एक्चुअली वो उनको अपने नीचे करना चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से इनसे प्रेशर डालूं और वार की धमकी दूं, और इस धमकी में आ जाए। साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा।